बहुत सालों से ट्रिप प्लान कर रहे हो और जा नहीं पा रहे हो तो रुको। पिछले कुछ वीडियोज में हमने बजट बनाया, एसआईपी शुरू किए और डेब्ट को मैनेज करना सीखा। अब हम फाइनेंशियल हैबिट्स को अपना चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, जब हम घूमने जाते हैं तो अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। उसमें होता क्या है, घूमने का मजा तो आता है लेकिन ईएमआई की टेंशन और साथ में आ जाती है। तो दोस्तों, मैं अंशुल यादव आज आपको अपनी ड्रीम वैकेशन को कैसे जीरो डेब्ट में प्लान करना है कुछ सिंपल टेक्निक्स के जरिए सिखाऊंगा, जिसको द सिंकिंग फंड मेथड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रीम ट्रिप की डेब्ट फ्री प्लानिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंकिंग फंड मेथड है क्या? दोस्तों, सिंकिंग फंड मेथड बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपको पता होता है फ्यूचर में आपको कोई एक खर्चा आने वाला है, जैसे नई कार लेना, कोई ट्रिप पर जाना या नया फोन वगैरह लेना। तो उसके लिए आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करना शुरू कर देते हो और इसी को कहते हैं द सिंकिंग फंड मेथड। ये सेविंग अकाउंट से अलग होता है। सेविंग अकाउंट होता है अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, जैसे इमरजेंसी फंड, और सिंकिंग फंड होता है एक्सपेक्टेड चीजों के लिए। इसका फायदा क्या है दोस्तों? जब आपका ट्रिप का टाइम आएगा तो आपके पास पूरा पैसा होगा, नो लोन, नो इंटरेस्ट, नो टेंशन। दोस्तों, सबसे पहले ड्रीमिंग से पहले रियलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट, वेयर एंड व्हेन, डिसाइड करो आपको कब और कहां जाना है। सेकंड, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट, ट्रिप की टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करो। इसमें सब कुछ होना चाहिए, ट्रेवल, टिकट्स, एकोमोडेशन, फूड, एक्टिविटीज, शॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका टोटल एक्सपेंस 1,20,000 आता है। देन थर्ड वन इज कैलकुलेट मंथली एसआईपी। इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंस आता है उसको आप कितने दिनों बाद ट्रिप पर जा रहे हो उतने मंथ्स में डिवाइड कर दो और एसआईपी में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको 1,20,000 का एक्सपेंस आता है और आपको 12 महीने बाद जाना है तो आपकी जो एसआईपी बनेगी वो 10,000। ऐसे ही अपने टाइम और अपने पैसे को कैलकुलेट करके एक एसआईपी क्रिएट करो। ये 10,000 आपका ट्रिप सिंकिंग फंड बन गया। ये हर महीने अलग करो। अब बात आती है, ये एसआईपी का पैसा लाए कहां से? याद करो हमारा 50-30-20 रूल। ये जो एसआईपी का पैसा है ये हमारे 30% बॉन्ड्स में से आना चाहिए। आप हर महीने 30% बॉन्ड्स में जितना पैसा खर्च करते थे उसमें से ट्रिप सिंकिंग फंड का पैसा बाहर निकालिए। जब आपको पता होगा कि ये पैसा गोवा की बीच की ट्रिप के लिए जा रहा है तो स्टारबक्स की कॉफी अपने आप आपको कम इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अपनी सैलरी के आने के तुरंत बाद ही अपने ट्रिप सिंकिंग फंड को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर आप 1,20,000 रुपीज की ट्रिप को प्लान कर रहे हो और मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ट्रिप को छोटा करो या फिर टाइम को बढ़ाओ। लोन मत लो, उससे मजा कम और टेंशन ज्यादा होगी। दोस्तों, डेब्ट फ्री वैकेशन सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये डिसिप्लिन है। जब आप घूमकर आते हो और आप पर जीरो डेब्ट होता है तो आपकी जो खुशी होती है वो डबल हो जाती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपकी नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लान स्मार्ट, ट्रैवल हैप्पी। थैंक यू।